हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी पेपर मैंने करवाए हैं, जो भी तरीके करवाए हैं, वो आपको बहुत ही काम आएंगे पेपरों में। तो हमने ये जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें हम सिर्फ एक बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कैलकुलेशन को कैसे कम से कम किया जाए, ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए कम टाइम में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती होंगी। बहुत जल्दी मेंस का बैच स्टार्ट करेंगे, लाइव स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज का पेपर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एसबीआई पीओ प्री सबसे पहला क्वेश्चन डीआई की फॉर्म में, और डीआई हमें बता रखी है बार ग्राफ की फॉर्म में और एक टेबल की फॉर्म में। दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। कहते हैं कि 5 डिफरेंट शॉप्स हैं ए बी सी। नंबर ऑफ वायर्ड कीबोर्ड जो बेचती हैं, जिनके तार हैं, तार वाले जो कीबोर्ड हैं, वो उसका डेटा यहाँ दे रखा है। और जो वायरलेस कीबोर्ड है, उनका डेटा हमें यहाँ दे रखा है। और दोनों को मिला के जो है वो टोटल कीबोर्ड बन जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो डेटा मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ वायर कीबोर्ड सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। कहता है कि ए और बी में जो वायर ए और बी में जो वायर कीबोर्ड है, उनका रेशियो चाहिए वायरलेस ऑफ डी के साथ में। ठीक है, ए और बी का। अब ए का अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितना है, 320 है। यहाँ कितना है बी का, 420 है। अब 320 और 420 की अगर हम बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 740 हो जाएगा। ठीक है। किसके साथ में रेशियो चाहिए हमें, हमें डी के वायरलेस चाहिए। अब डी का अगर वायरलेस चाहिए तो इसका मतलब अगर 70% अगर वायरलेस है तो 30% क्या होंगे, वायर वाले होंगे। तो रेशियो दे रखा है हमें 7:3 का डी में। अब डी की अगर हम बात करें तो टोटल 380 हमें गिवन है। टोटल हमें कितना गिवन है, 380 गिवन है। अब 380 नेक्स्ट ये क्या कहते हैं, रीड द टेबल केयरफुली। जो टेबल दे रखी है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट 3 डिफरेंट स्कूल्स इन 4 डिफरेंट ईयर। 4 अलग अलग साल दे रखे हैं। टोटल एडमिशन जो हुए ए और सी का टोटल यहाँ दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है, और ए में जितना एडमिशन हुआ वो हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है। थोड़ा सा टेबल वाली जो डीआई होती है वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव जरूर होती है, लेकिन आसान होती है। ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ गर्ल्स इन बी इन 2008 इज 60%। अब बी में जो एडमिशन हुआ गर्ल्स का वो 60% है। अब देखो ए और सी का टोटल कितना है, 1050। ए में कितना है, 750। 750 अगर ए में है तो सी में फिर कितना बचा, सी में बचा 300। बी और सी का रेशियो दे रखा है, अगर 5 की वैल्यू 300 है तो 1 की 60 होगी, 7 की 7 की 42, 420 होगी। तो बी में जो टोटल एडमिशन है वो 420 है। बी में टोटल एडमिशन कितने हैं, 420। उसका 60%, 60%, मतलब 3/5। 5 8 40, 500 के 20, 4 तिये 12, 8 तिये 24 और 1 25, 252। 252 लड़कियां हैं जी 2018 की स्कूल बी में। द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ बॉयज इन सी इन 2018 इज 45%। अब जो बॉयज हैं सी में वो 45% है। 400 कौन से में बात कर रहे हैं, 2018 में बात कर रहे हैं। 18 कौन सा, यही है। टोटल नंबर ऑफ एडमिशन बॉय का जो हुआ स्कूल सी में वो 2018 में 45% हो सी में। अब सी में कितना है, 300। 300 का अगर हम 45% निकालें तो 5 दिए 15, 135 होगा। यानी जो बॉयज हैं सी में, सी में जो बॉयज हैं 2018 में वो है 135। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ बॉयज इन 2018 इन स्कूल बी एंड सी टुगेदर। बी और सी टुगेदर। अब सी में बॉयज कितना एडमिशन हुआ, इसने पूछा है हमसे, ये तो सी का है। अब बी में कितना हुआ टोटल। अब बी में टोटल कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था, 420 का। 420 में से अगर 252 लड़कियां हैं तो फिर लड़के कितने बचे, 8। 11 में से 6, 3 में से 1, 168 रह गए, 168। इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ गर्ल्स। जो गर्ल्स का एडमिशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। टोटल जो गर्ल्स का एडमिशन हुआ है उसके रिस्पेक्ट में हमें ये चीज बतानी है। तो टोटल गर्ल्स 252 यहाँ है। बॉयज टोटल कितने हो गए, 135 और 168, ये हो गया। ये बी और सी के बॉयज हो गए। गर्ल्स 252 इसमें है। तो 300 में से अगर 135 यानी 45%, 55 की अगर बात करें तो 165 यहाँ से आएगा, और 252 पहले से ही है। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ कितना ज्यादा है, 3। 138 अगर मैं माइनस कर दूँ, 138 अगर कम कर दूँ, 12 में से 8, 4 आएगा। अच्छा, 4 में से 1 आएगा और 2 में से 1 आएगा। 114 का डिफरेंस आना चाहिए, ऑप्शन बी लगा देंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कंफ्यूज भी कर रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपको होना नहीं। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एडमिशन
ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी 2017, बी के 2017 में कितने लोगों का एडमिशन हुआ, बी के 2017 में, ये 2017 है, ए और सी का टोटल है, 360 ए में हुआ है, 360 अगर ए में हुआ है तो इसमें से 360 अगर मैं कम कर दूं तो 270 बचेगा, कितना बचेगा, 270 बचेगा। अब ये सी है 270, 9 ये 27, एक की वैल्यू 30 है तो 5 की कितनी आ जाएगी, 150, तो बी के 2027 में कितना है, 150, 2017 में सॉरी। टू टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए 2019, ए के 2019 में, ए के 2019 की अगर बात करेंगे तो 315 है, कितना है 315, 5 से कट करेंगे, 15 से कट कर दो 10 पे, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 10:21 आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट में आते हैं टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन सी 2020, सी के 2020 में अगर 840 ए और सी का टोटल है और 460 अगर ए में है तो इसमें से अगर 460 कम कर देंगे तो 380 बचेगा, कितना बचेगा, सी का 380 बचेगा। तो टोटल जो सी में एडमिशन हुआ 2020 में वो 380 हुआ, वो कितना परसेंट ज्यादा या कम है टोटल एडमिशन स्टूडेंट ऑफ बी 2019, बी के 2019 से। अब बी का 2019 निकालें तो 315 ए में है, 400 715 टोटल है तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 400, सी में अगर 400 है 50, ये कितना आ गया 250, तो 380 जो है वो 250 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे जी 130 ज्यादा है, किससे, 250 से। परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा, 100, 4 से कटेगा, 13 चौके 52% आएगा, ऑप्शन सी टिक कर देंगे बिना किसी देरी के। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब 6 क्वेश्चन इन डीआई में है, 5 क्वेश्चन इन डीआई में है, तो आपने सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करने, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं वो छोड़ने हैं। मैक्सिमम 4, अगर 6 है तो 4 क्वेश्चन कर लीजिए, 5 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, अगर 5 है तो 4 क्वेश्चन कर लीजिए, जो आपको लगे कैलकुलेशन ज्यादा है वो पेपर के हिसाब से छोड़ दीजिए अगर आप पेपर में बैठे हैं तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए एंड बी टुगेदर 2017। क्या बोला इसने, ए और बी 2017, ए और बी का टोटल चाहिए मेरे को 2017 का, ठीक है, ए और बी का टोटल चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ए में कितना है 2017 में, 360 है, यहां लिख दीजिए 360, प्लस में 630 में से अगर 360 ए में है तो इसका मतलब बी सी में कितना बचेगा, 270, 9 की वैल्यू 270 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150, 5 तो ये 15, ये हमें मिल चुका ए और बी का टोटल मिल चुका 2017 का, ठीक है। डिफरेंस चाहिए किसके साथ चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एडमिशन स्टूडेंट स्कूल सी 2019 और 2020, 2019 और 2020 का सी चाहिए। तो ए में 315 है, ए और सी में 715 है, तो माइनस कर देंगे तो यहां से कितना मिलेगा, 400 मिलेगा, प्लस में 2020 में सी कितना होगा, 840 में से अगर कम कर दो तो 380 आएगा, ये कितना आएगा, 380 आएगा। इसको कट कर दें तो इसके पास 20 एक्स्ट्रा बचेगा, ये 150 है तो इसके पास में 250 एक्स्ट्रा बचेगा, 250 और 20, 270 का डिफरेंस आना चाहिए, ऑप्शन ए लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं, कर सकते हो बहुत ही आसानी से। हाँ, ये जो सवाल है इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप पेपर में बैठे हैं, अगर ज्यादा कैलकुलेशन है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, पढ़ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए 2021 इज 25% मोर देन 2017। कहते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट है किसमें, स्कूल ए में 2021 में, वो 25% मोर है किसका, 2017 का। अब 2017 में ए में कितने बच्चे हैं, 360 है, कितने बच्चे हैं, 360 है। अब 360 तो 2017 के ए में है ना, उससे 25% ज्यादा, 90 से कटेगा, 9 पंजे 45, 450 बच्चे आगे 2021 में स्कूल ए में, ठीक है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी की बात कर रहे हैं 2021 में, वो 10% कम है 2018 से। अब 2018 से अगर कम है तो 2018 के सी में कितने हैं, 750 में से अगर ये कम कर दो 1050 तो यहां से कितना मिलेगा, 300, 5 की वैल्यू 300 है तो 1 की 60 आ गई, 7 6 42, 420 हो गया। 420 से 10% कम अगर करें तो 9 दूनी 18, 1 9 चौके 36 और 1 37, 378 हैं 2021 के ए में, 2021 के 2021 के 2021 के सी में कितने हैं, 378। कहते हैं कि 2021 में तीनों क्लासों का, तीनों स्कूलों का हमें एवरेज दे रखा है 385। अगर 385 तीन स्कूल का है तो 5 3 15, कैरी 1 8 3 24 और 1 25, 2 3 3 और 2 11, 1155 टोटल आ गया। उसमें से हमें कम करना है 450 एक बार, 378 एक बार। तो अगर कम करना है तो 8, 7 और 5 12, 4 3 7 1 8, 15 में से 8 कम कर दो तो 7 आएगा, 4 में से 2 कम कर दो तो 2 आएगा,
और 11 में से 8 कम कर दे तो 3 आएगा, 327 आना चाहिए, और 327 एक ही ऑप्शन में है, डी में, तो बिना किसी देरी के ऑप्शन डी टिक कर दें। ठीक है, आइए अगले सवाल में, शायद लास्ट क्वेश्चन है हाँ इस DI का। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी 2018 और 2017। 2018 में सी का 2017 में एवरेज चाहिए, तो सी का चाहिए तो 630 में से ये कम कर दूं तो 270 बचेगा, प्लस में 2018 में अगर चाहिए तो 1050 में से कम कर दूं तो 300 बचेगा, 270 तो होगा ही होगा, 30 एक्स्ट्रा आधा बांट देंगे 15, 285 आना चाहिए, ऑप्शन बी टिक कर देंगे, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। आइए सीरीज के क्वेश्चन में आते हैं। 380 के बाद 381 यहाँ जो डिफरेंस है वो 1 का है, 381 के बाद में 387 यहाँ डिफरेंस 6 का है, 387 के बाद में 413 है जो कि 13 और 13 26 का डिफरेंस है। ठीक है, और 476 में अगर माइनस कर दो तो 363 का डिफरेंस है, और यहाँ जो डिफरेंस है वो 124 का है। तो थोड़ा सा अंदाजा ये हो गया क्योंकि ये 27 है, 27 3 का क्यूब जो है उससे कम है, 64 आना चाहिए तो 3 4 के क्यूब से कम है, 124 है तो 5 के क्यूब से कम है, तो यहाँ मेरे ख्याल से 7 होना चाहिए था, 2 के क्यूब से 1 कम होना चाहिए था, और 1 के क्यूब से 1 कम होना चाहिए था, तो 381 है, ये गलत है, यहाँ 380 आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 32.5 के बाद 33.7 है, तो 5 और 7 12, 1.2, 11 में से अगर 7 कम करेंगे तो 4 आएगा, और 5 में से 3 कम करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 12 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 5 60, ये चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आइए। 210 के बाद में 221 है, तो यहाँ डिफरेंस 1 का है, 221 के बाद में 230 है, यहाँ डिफरेंस 9 का है। ठीक है, 230 के बाद में 244 है, यहाँ डिफरेंस 14 का है, 244 के बाद में 265 है, यहाँ डिफरेंस 21 का है, 221 के बाद में यहाँ डिफरेंस 30 का है। ठीक है, और यहाँ डिफरेंस की अगर बात करें तो 36 और 5 41 का होगा। ठीक है, ये हुआ 11 का, ये हुआ 9 का, ये हुआ 7 का, 7 2 9 2 11। ठीक है, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो 5 का होना चाहिए, 5 का ये, और यहाँ जो डिफरेंस है वो 3 का होना चाहिए, और 3 का होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ जो है रोंग है, यहाँ नंबर आना चाहिए 215, ताकि डिफरेंस कितने का हो जाए, 6 का हो जाए। जब पहला या दूसरा नंबर रोंग दे देते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हीं की होती है, तो आखिरी से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये सीरीज है, अब यहाँ 6000 का 6 गुना 36,000 हो गया, 12 5 60 हो गया, 5 गुना हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 4 गुना हो गया, 100 का 3 गुना 300 हो गया, 50 का डबल 100 हो गया, तो यहाँ से हिंट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ 1 गुना हो रहा है, गुना 1 है, माइनस का 3 हो रहा होगा, फिर गुणा अगर 2 करते हैं तो -3 तो नहीं हो रहा, -1 हो रहा है, क्या पता पहला ही नंबर गलत हो, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 कम कर दूं, हाँ पहला ही नंबर गलत है, पहला ही नंबर गलत है, मल्टीप्लाई बढ़ती जा रही है, 1 कम होता जा रहा है। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। कहते हैं कि डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 21 किलोमीटर पर आ रहा है, स्पीड ऑफ बी 12 किलोमीटर पर आ रहा है, रेशियो दे रखे स्पीड ऑफ बोट ए और बी का। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट ए जो है और बी है उसका रेशियो हमें गिवन है कितना, 5:4। 4 की वैल्यू अगर 12 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। ये बोट ए की, उसमें से अगर 21 डाउनस्ट्रीम है तो इसका मतलब पानी की जो स्पीड है वो 6 है। अब इसने ये बताया कि 81 किलोमीटर बी को चलना है अपस्ट्रीम में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों में से 81 किलोमीटर अगर जाएंगे, अगर बी जाएगा अपस्ट्रीम में, तो 12 पानी की 6, 12 बोट की 6 पानी की, तो 6 हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे 27 पे, 3 से काटे भी 2 पे, 27/2 कितना होता है, 13.5, तो ऑप्शन ए टिक कर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आया हुआ है। एक केसलेट DI हमारे पास है जिसमें ये बता रखे कि ए और बी के ने कुछ आइटम बेचे हैं, जिसमें मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, रेशियो दे रखा है कि ए और बी ने किस आइटम जो बेचे वो किस रेशियो में बेचे हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं, इधर खोपचे में एक टेबल बना लेते हैं, कौन से आइटम बेचे हैं वो दे रखे हैं, कौन सी शॉप से बिके हैं वो दे रखे हैं। यहाँ आइटम लिख देते हैं, यहाँ आइटम लिख देते हैं, यहाँ शॉप्स लिख देते हैं, ए और बी हो गया। ए ने क्या बेचा, मोबाइल बेचा होगा, बी ने क्या बेचा, लैपटॉप बेचा होगा, वैसे दोनों ने मोबाइल फोन लैपटॉप बेचे ही हैं। ठीक है, यहाँ बना दिए। अब ये जो टोटल आएगा वो पता लग गया हमें। कहते हैं कि जो आइटम बिका है ए और बी में वो 5:3 में बिका है, नए पेन का यूज कर लेते हैं, 5:3 में बिका है। ए ने टोटल 5x बेचा, बी ने 3x बेचा। द मोबाइल सोल्ड बाय ए ने जो मोबाइल बेचा वो 5 टाइम है लैपटॉप ऑफ बी का, बी के लैपटॉप का। बी ने जो लैपटॉप बेचा होगा
वो मान लीजिए कि ए बेचा होगा, तो ये 5A हो जाएगा इसका मोबाइल, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग ऑफ टोटल आइटम ए एंड बी इज 1200। ए और बी का जो डिफरेंस है वो 1200 है सेलिंग का। ईच आर्टिकल बिका है 60-60 रुपए का, तो ठीक है। 5x बेचे इसने 60 के भाव, दूसरे ने 3x बेचे 60 के भाव, वहां से जो डिफरेंस आया वो 1200 का आ गया। 60 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ज्यादा कुछ दिक्कत आएगी नहीं, 6 दूनी 12, 20 से कट जाएगी, ठीक है। 5 2 3, 2x की वैल्यू 20 है, तो x की वैल्यू हमें कितना मिलेगी 10। जैसे ही x की वैल्यू 10 मिलेगी तो यहाँ टोटल आइटम 50 हो जाएंगे, यहाँ टोटल आइटम 30 हो जाएंगे। अब इस 50 में से 50 में से अगर 5 से ऊपर बिका है तो यहाँ 50 माइनस में 5A आ जाएगा। 30 अगर टोटल A यहाँ बिका है तो 30 माइनस में A आ जाएगा। ये है टोटल मामला। ये क्या है टोटल मामला? तो x की वैल्यू हमने निकाल दी। एक बात और दे रखी है, बी का जो मोबाइल फोन है, बी का मोबाइल फोन जो है, बी का मोबाइल फोन जो है, बी का मोबाइल फोन ये रहा, 30 माइनस में ए जो है बी का ये मोबाइल फोन है, ये क्या है 120% है किसका, यानी 6/5 है किसका, ए के लैपटॉप का। किसका? लैपटॉप का। ए का लैपटॉप कितना है? 50 माइनस में 5A है। 5 अगर कॉमन ले, 5 कॉमन लेके उड़ा देना, ठीक है। तो 5 अगर कॉमन लेंगे इधर से तो 30 माइनस में ये बचेगा, 5 कट जाएगा, तो 10 छिके 60 माइनस में 6A आएगा। इन दोनों का डिफरेंस 5 हुआ, बराबर में कितना है 30 के। तो ए की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी 6। ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 6। अब ए की वैल्यू अगर 6 है, हेलो, ए की वैल्यू हमें कितना मिलेगी, ए की वैल्यू यहाँ से आएगी 6। अगर ए की वैल्यू 6 आएगी तो यहाँ के जो लैपटॉप हैं वो 6 आ जाएंगे, और बी के जो मोबाइल हैं वो कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। ये इसका सुंदर सा अच्छा सा डेटा है। फोटो क्लिक इसकी हम कर लेते हैं ताकि हम इन क्वेश्चनों के जवाब दे पाए बिना किसी देरी के, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, ये मिटा देते हैं। इसके बाद आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से देख लेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फोन सोल्ड ए एंड बी टुगेदर एंड लैपटॉप सोल्ड ए। ए और बी का जो मोबाइल फोन है, अच्छा ए की वैल्यू अगर जब 6 आएगी तो यहाँ रखने में हमें क्या दिक्कत थी, 6 5 30 आ जाएगा, 6 5 30 यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बताइए ए और बी के मोबाइल में। तो ए और बी का मोबाइल कितना है, ए का मोबाइल कितना है 30, बी का मोबाइल कितना है 24। किसके साथ चाहिए, ए का लैपटॉप इसके साथ चाहिए, तो ये 4 एक्स्ट्रा बचेगा, 30 और 4 34 आना चाहिए। ऑप्शन बी लगा देंगे बिना किसी देरी के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बी एंड सी इन 4:3। अब बी ने और सी ने जो आइटम बेचा वो 4:3 में बेचा, ये बताइए इसने बात हमें। अब बी ने कितना बेचा टोटल, बी और सी का जो हमें रेशियो दे रखा है वो 3:4 दे रखा है। बी ने टोटल कितना आइटम बेचा 30, तो सी ने कितना बेचा होगा 40। सी ने कितना बेचा होगा 40। लैपटॉप सोल्ड बाय सी इज 30% लेस देन टोटल आइटम सोल्ड बाय ए। तो ए ने कितना टोटल आइटम सोल्ड किया था, ए ने कितना टोटल आइटम सोल्ड किया था 50, उससे 30% कम सी ने, ए ने जो टोटल आइटम सोल्ड किया था उसका 30% लेस, 30% लेस, उसका 30% कम अगर कर दे तो 5 दिए 15, यानी 15 लैपटॉप कम बेचेगा, ठीक है। फाइंड द मोबाइल सोल्ड बाय सी। सी ने मोबाइल कितना बेचा, अब सी ने मोबाइल कितना बेचा ये पूछा है। तो अगर टोटल हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। कहते हैं कि बी और सी ने जो आइटम बेचा, बी और सी ने जो आइटम बेचा उसका रेशियो दे रखा है कितना, 3:4 का। अब बी ने कितना बेचा था 30, तो सी कितना बेचेगा 40 बेचेगा। ए ने कितना बेचा है टोटल आइटम, ए ने 50 बेचा है। कहता है कि जो लैपटॉप सोल्ड करेगा सी इज 30% लेस देन टोटल आइटम सोल्ड बाय ए। ए से 30% कम करेगा, इसका मतलब इसका 70% अगर सेल करेगा लैपटॉप, तो इसका मतलब कितने लैपटॉप सेल कर देगा 35।
फाइंड द मोबाइल सोल्ड बाय सी, सी का मोबाइल कुछ है। अब टोटल 40 बिच है, जिसमें से 35 लैपटॉप अगर है तो फिर 5 बचा हुआ क्या हो जाएगा, 5 बचा हुआ मोबाइल फोन होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में, फाइंड द रेशियो ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय ए, लैपटॉप सोल्ड बाय बी। ए का मोबाइल, ए का जो मोबाइल है वो बताना है, तो ए ने मोबाइल कितना बेचा है, 30 बेचा है, प्लस में बी ने लैपटॉप कितना बेचा है, बी ने लैपटॉप 6 बेचा है, उसके साथ रेशियो चाहिए लैपटॉप सोल्ड ए, ए का जो लैपटॉप है वो, ए का लैपटॉप कितना है 20 है, प्लस में बी का जो मोबाइल है वो कितना है 24 है, तो 36 के साथ में रेशियो चाहिए 44 का, 4 से कट कर देंगे 9 पे, 4 से कट कर देंगे 11 पे, 9:11, ऑप्शन ए लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल मोबाइल फोन सोल्ड बाय ए इज 1200, ठीक है, जो ए मोबाइल फोन सोल्ड करेगा उसका प्राइस 1200 है, ठीक है। टोटल ए ने कितना मोबाइल फोन सोल्ड किया है 30, ठीक है, ए ने जितना सोल्ड करेगा वो 1200, 30 ए की कॉस्ट आ जाएगी। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मोबाइल फोन बाय ए p रुपीज, 2p सेलिंग ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय बी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस हमें चाहिए, किसकी कॉस्ट प्राइस चाहिए, लैपटॉप की हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल मोबाइल फोन सोल्ड बाय ए इज 1200, ए ने कितना बेचा 1200, अगर ए 1200 बेचेगा, ए अगर 1200 का बेचेगा मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन कितना बेचा है 30 बेचा है, तो ए की कीमत यहां से आ जाएगी 40, ए की कीमत कितनी आ जाएगी 40। और इसने एक बात बताई है, इसने एक बात बोली थी क्वेश्चन में, जो डिफरेंस आया था, जो डिफरेंस आया था सेलिंग प्राइस में वो कितने का आया था, 60 रुपए का आया था, 40 रुपए का एक हो गया। सेलिंग प्राइस जो है दोनों में जो हमें डिफरेंस बता रखा था, प्रॉफिट ऑफ ईच आइटम इज 60, जो प्रॉफिट है ईच आइटम में वो कितना है 60 है, तो इसका मतलब टोटल जो है वो कितने का बिकेगा 100 का बिकेगा। अब पी की वैल्यू अगर 100, पी की वैल्यू अगर 100 है, पी की वैल्यू अगर 100 है तो हमें 2p की वैल्यू चाहिए, यानी लैपटॉप की वैल्यू चाहिए, तो 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप, इसमें अगर 60 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस निकालने में क्या दिक्कत है बताइए, 140 रुपए आ जाएगी, ऑप्शन ई लगा देंगे, 140 रुपए आ जाएगी, ऑप्शन ई लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 836, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर और एच, वो कितना है 836 है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 19, जो हाइट है वो हमें 19 दे रखे, तो यहाँ 19 लिख देंगे, तो 19 गुना 22 गुना में 2 कटें तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रेडियस हमें 7 मिलेगी, रेडियस कितनी मिल जाएगी 7। रेडियस जो है वो सिलेंडर, रेडियस जो है वो सिलेंडर इज 3 लेस देन साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सिलेंडर की जो रेडियस है वो 3 कम है किससे, तो इसका मतलब साइड जो है वो 10 हो जाएगी। हमसे पूछा है एरिया स्क्वायर का, 10 गुना में 10 कितना हो जाएगा 100, आसान क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। कहते हैं कि 360 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उसमें रेशियो दे रखा है 5:3 का, 5 और 3 8 होगा, 5 और 3 8 होगा, 8 चौके 32, 8 5 40, तो 225 लीटर मिल्क है और 45 दिए 135 लीटर पानी है। कहते हैं कि x मिल्क ऐड कर दे और 35 लीटर पानी ऐड कर दे, तो रेशियो 30:17 का हो जाता है, तो टोटल कितना हो चुका 170। अगर 170 की वैल्यू 17 है तो 30 की वैल्यू 300 हो जाएगी, 300 में से अगर 225 लीटर अगर यहाँ मिल गया तो कितना ऐड किया गया होगा, 75 लीटर और ऐड किया गया होगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें हमें यह बताया गया कि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, लेकिन उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, फिर सी आ गया। अगर 4 दिन काम करवा ले ए से तो 4/15 करेगा, और 4 दिन काम करवा ले बी से तो 1/6 करेगा। इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो 30 आएगा, 30 आएगा तो 8 प्लस में 5, 13/30 काम ये कर देंगे, काम बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 17/30 बचेगा। उसके लिए सी को बुलाया गया 17 दिन में, 30 दिन में कर देगा। अगर सी अकेला इस काम को 30 में करेगा तो आपसे पूछा कि 50% कितने में करेगा, तो 50% कर देगा 15। हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो पार्टनरशिप का है, और इसमें ये बोला गया कि ए और बी 2 पार्टनर है, ए ने 2400 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, बी ने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। 9 महीने के बाद में ए ने 600 रुपए ऐड कर दिए, बी ने 600 रुपए विड्रॉ कर लिए। एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल के बाद में अगर प्रॉफिट का रेशियो 17:23 है तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल बताएंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल बताएंगे। लाल पेन का यूज कर लेते हैं। 2400 रुपए लगाया ए ने, ये पैसा 9 महीने तक चला दीजिए।
अगर 600 रुपये और ऐड कर देगा तो इसका पैसा कितना हो जाएगा, 3000 रुपये हो जाएगा, और बचे हुए कितने महीने हैं, 3 अपॉन। ये मामला हुआ ए का। इसके बाद आते हैं बी पे। बी ने x रुपये लगाया 9 महीने के लिए, फिर 600 रुपये विड्रॉ कर लिया, x माइनस 600 हो गया, और ये पैसा इसका 3 महीने चलेगा, और जो प्रॉफिट बटेगा वो 17:23 में बटेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 3 को कॉमन ले लेते हैं। अगर 3 को कॉमन ले लेते हैं तो 24 3 72 और 30 102 के पीछे 2 जीरो चिपका देते हैं, अपॉन 3x ये हुआ, x ये हुआ, 4x हो चुका, यहाँ से माइनस का 600 है, इक्वल्स टू में 17/23 है, 17 छिक्के 102 तो 600 आएगा, उधर चला जाएगा, तो 600 की मल्टीप्लाई कर दें अगर 23 के साथ में, इक्वल्स टू में 4x माइनस में 600 अगर है, ये 600 इस साइड ले आते हैं, 23 बार ये हो गया, 24 बार वो हो जाएगा, तो 600 इंटू 24 आप डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा दे देगा आपको। इससे कट कर दीजिए 6 से, x की वैल्यू बिना देखे आप 3600 अगर टिक कर देंगे तो आपके आंसर को कोई गलत नहीं ठहराएगा। क्या नहीं करेगा, कोई गलत नहीं बता पाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है ट्रेन का। कहते हैं कि 600 मीटर की ट्रेन है जिसमें से 300 मीटर का ब्रिज 18 सेकंड में क्रॉस हुआ है। जो ट्रेन ए की स्पीड है और बी की स्पीड है उसका रेशियो 2:1 दे रखा है। लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 25% लेस देन ट्रेन ए, फाइंड द टाइम टेकन बी क्रॉस टू ब्रिज। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 600 की ट्रेन है, 300 का ब्रिज है, तो मिला के टोटल कितना हुआ, 900 हुआ। दूसरा, ये ट्रेन ए का डिस्टेंस होएगा, जो बी है वो 25% लेस है, तो अगर मैं इसका चौथा हिस्सा कम कर दूं तो कितना बचेगा, 450, और 300 का प्लेटफॉर्म है तो 450 और 300 कितना हुआ, 750। यहां से 0 से 0 कट कर लीजिए, और हम क्या कर सकते हैं, 15 से काटेंगे, 15 6 90, 15 5 75, ये रेशियो आ चुका डिस्टेंस का। किसका आ चुका, डिस्टेंस का। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही सेम किसका होगा, टाइम का होगा, वही सेम किसका होगा, टाइम का होगा। लेकिन जो स्पीड है वो क्या है, 2:1 में है। जो स्पीड है वो किस में है, 2:1 में है। तो 25% अगर लेस है, 18 सेकंड अगर लगे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 की वैल्यू अगर 18 रही होगी, 6 की वैल्यू अगर 18 रही होगी, तो फिर 5 की वैल्यू 15 रहनी चाहिए। ये कब होगा, जब स्पीड सेम हो। लेकिन स्पीड को 2 से 1 कर दिया गया। अगर यहाँ स्पीड अगर 2 थी तो यहाँ स्पीड कितनी है, 1। तो स्पीड को अगर आधा कर देंगे तो बताइए टाइम डबल लगेगा कि नहीं लगेगा। आप कहेंगे जी बात बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही कहते ही ऑप्शन टिक कर देंगे 30 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो यहाँ से हमें स्पीड निकालने की कोई जरूरत नहीं है ट्रेन ए की, कहीं आप स्पीड निकालो। उसके बाद है आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 500 रुपये है। अगर एक दुकानदार X% का डिस्काउंट, X% ज्यादा मार्क कर देता है, उसकी जगह 20% का अगर डिस्काउंट दे और 4% अगर प्रॉफिट कमाए, तो X की वैल्यू बताइए क्या होगी, बिल्कुल बता पाएंगे। अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट 500 रुपये है और कोई उस पर 4% अगर प्रॉफिट कमाता है, तो 4% अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँ तो 20 होएगा, और 20 ऐड करने पर कितना होगा, 520 हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ, जब 20% का डिस्काउंट दिया गया। ये कब हुआ, जब 20% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब सामान 80 में बेचा गया होगा। तो ये कितने की वैल्यू है, 4 की, हमें कितने की निकालनी है, 5 की। 13 चौके 52, 13 पंजे 65। ये जो 650 है ये मार्क प्राइस है। ठीक है, तो 500 पे अगर 650 लिखा हुआ है तो कितने रुपए ज्यादा लिखा हुआ है, 150 ज्यादा लिखा हुआ है। कितना ज्यादा लिखा हुआ है, 150 अपॉन किस पे लिखा हुआ है, 500 पे लिखा हुआ है। प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, 100, 5 × 15, 30% ज्यादा लिख रखा है बदतमीज ने, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30% आ जाएगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, एक आदमी x रुपए इन्वेस्ट करता है 6% सिंपल पे 5 साल के लिए, 1500 उसको रिसीव होगा। 3x इन्वेस्ट करेगा 10% कंपाउंड पे 2 सालों के लिए, तो अमाउंट बताइए क्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर 6% सिंपल इंटरेस्ट की रेट है और 5 साल का टाइम है, तो आप कहेंगे कि x रुपए अगर प्रिंसिपल रहा होगा तो यहां से जो ब्याज मिलेगा वो कितना प्रतिशत मिलेगा, 6 पंजे 30% मिलेगा। तो आप क्या कर दीजिए, आप 1500 को डिवाइड कर दीजिए 30 से और 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल जो है उससे 3 गुना है कंपाउंड का, तो इसको 3 गुना कर देते हैं। लेकिन 10% की रेट से अगर 2 साल तक इस पे ब्याज मिलेगा तो 21% कंपाउंड आएगा। अमाउंट पूछी है, तो इस 121 बटे अगर 100 कर दिया जाए, तो आप कहेंगे जी इस 2 0 से 2 0 उड़ाइए, पहले 1 0 से 1 0 उड़ाइए, ये 50 से कटेगा, 50 थी ये 150, 0, 15 एकम 15, 30 और 31, 3 आएगा, 15 एकम 15, 15 और 3 18, 18,150 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। तो आप कहेंगे जी कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप आसान लगते हैं। ठीक है, सेकंड आखिरी क्वेश्चन इस टेस्ट का कहते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज 50% ज्यादा वाई से। 50% ज्यादा का मतलब होता है 1.5 गुना, और 1.5 गुने का मतलब होता है 3:2।
कितना होता है 3:2। कहते हैं कि जो प्रेजेंट एज है जेड की, पेन का रंग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नीला कलर ले लेते हैं। तो जेड की जो प्रेजेंट एज है वो ए और एक्स और वाई का एवरेज है, तो इनका अगर एवरेज निकालें तो थोड़ा सा पंगा पड़ेगा, इसलिए इनको डबल कर देते हैं। और जेड की अगर बात करें तो इनका अगर एवरेज होगा तो इसका एवरेज कितना आएगा 5। डिफरेंस बिटवीन जेड एज आफ्टर 5 ईयर 3 ईयर अगो इज 10। जेड की तो एज 5 साल पहले की और वाई की जो एज है वो 3 साल पहले की, तो उसमें डिफरेंस 10 का है। तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी? बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, एक्स की एज बतानी है। तो हमें क्या बता रखा है इसने, जेड और वाई का मामला बता रखा है। इसको 4a मान लीजिए, इसको 5a मान लीजिए। कहता है कि जेड, डिफरेंस बिटवीन जेड आफ्टर 5 ईयर, तो जेड आफ्टर 5 ईयर कितने का हो जाएगा? 5a + 5 का हो जाएगा। वाई 3 ईयर बिफोर कितने का रहा होगा? 3 ईयर अगो -3 का रहा होगा। इनका जो डिफरेंस है वो कितने का बता रखा है? 10 का बता रखा है। 5a में से 4a माइनस करेंगे, ये बचेगा, ये कितना हुआ +8, उस साइड लेके जाएंगे माइनस का, +2 बचेगा। तो बताइए कि x की एज 6 साल आफ्टर कितनी होगी? तो a की वैल्यू अगर 2 है तो 6 दूनी कितना हुआ 12। जिसकी उम्र आज 12 साल है वो 6 साल बाद कितने का होगा? वो 18 साल का हो जाएगा, इसलिए a लगा देंगे। इसलिए क्या लगा देंगे? a लगा देंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आउट ऑफ मंथली इनकम 50% रेंट दे दिया, 20% बचे हुए का फूड पे खर्च कर दिया, 10% बचे हुए का ट्रैवलिंग कर लिया, सेविंग कर लिया, बचा हुआ 10,800। तो बताइए कि बी की इनकम अगर 25% लेस हो ए से तो 60% बी की वैल्यू बताइए क्या होगी? बिल्कुल बताएंगे। अगर ए ने 50% अगर रेंट पे दे दिया तो इसका मतलब 50% बाकी रह गया, 20% अगर दे दिया तो 80% बाकी रह गया, 10% फिर दे दिया तो फिर 90% बाकी रह गया। इस तरीके से उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 10,800 होगी। ठीक है, और ये जो भी वैल्यू आएगी ए की उसका 25% अगर कम कर दिया जाए तो बी आ जाएगा। तो 25% अगर कम करना हो तो 3/4 कर देते हैं, और इसका हमें 60% चाहिए तो 3/5 कर देते हैं। अब यहाँ से जो भी वैल्यू काटा पीटा होगी तो उसको काटा पीटा कर देंगे। 10 × 2 20 हुआ, 4 × 5 20 हुआ, ये कैंसिल हो गया। 3 3 9, 3 3 9 कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया हुआ ये। ठीक है, 4 से अगर कट करेंगे तो 4 2 8 2 आएगा, ये 7 से कटेगा 00 आएगा। 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 2700 की अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 27 गुना में 5 135 होना चाहिए, तो 13,500 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी होगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद, राम राम, टाटा।